कभी कभी कुछ लोगों की तलाश कभी पूरी नहीं होती। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है तलाश। उसे बहुत तलाश किया मैंने, वो कहीं नजर नहीं आई। ये कहानी शुरू होती है साल 2010 से। इंटर कॉलेज जोलीकोट में 10वीं के एग्जाम चल रहे थे। मैं सरकारी स्कूल से था और वो एक प्राइवेट स्कूल से। उसका सेंटर मेरे स्कूल में ही पड़ा था। हम दोनों की सीट थोड़ा आसपास ही थी। उन दिनों दिमाग में बोर्ड एग्जाम को लेकर एक अलग ही इज्जत हुआ करती थी। लगता था जो है बस यही है। 10वीं तक मेरा गोल बिल्कुल क्लियर था, बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आना। साल भर खूब मेहनत की थी, कोर्स की किताबें पूरी पढ़ डाली थी, पूरे साल टीवी तक नहीं देखी थी। उन दिनों मोबाइल घर घर नहीं पहुंचे थे और अगर पहुंचे भी थे तो इक्का दुक्का लोगों तक ही। वो टच वाले स्मार्टफोन से पहले का जमाना था, जब एक मैसेज टाइप करने में कंप्यूटर कीपैड नहीं बल्कि मोबाइल कीपैड का इस्तेमाल होता था। एक बटन को कई बार दबा दबा कर अक्षर लिखे जाते थे। उस फोन का एक तरफा राज था उस वक्त में। वो 20 रुपए में 1 घंटे साइबर कैफे वाला जमाना था। अपनी बारी का इंतजार करते हुए हम सब कंप्यूटर को छूकर एक अलग खुशी महसूस किया करते थे। मैंने फेसबुक में नया नया अकाउंट बनाया था। उन दिनों फेसबुक पर अकाउंट बनाना बहुत कीमती लगता था। उसी फेसबुक पर घंटों तलाशा था मैंने उसे। मनप्रीत कौर, यही नाम था उसका। अपने साथ की लड़कियों से बिल्कुल अलग थी मनप्रीत। उसकी मुस्कुराहट, उसका बात करने का अंदाज, सब कुछ अलग था। बोर्ड के एग्जाम के पहले दिन तो नोटिस भी नहीं किया हमने एक दूसरे को। दूसरा एग्जाम कुछ दिनों के गैप के बाद था। इस बीच खूब तैयारी की थी मैंने। सोशल साइंस की सारी किताबें समझ ली थी अच्छे से। एग्जाम शुरू हुआ और मेरी डॉट पेन ने रफ्तार पकड़ ली। 2 घंटे तक बिना रुके मैं लिखता चला गया। मेरी आदत थी कि एग्जाम में 3 घंटे तक मैं कमरे से बाहर भी नहीं निकलता था। लगभग 2.5 घंटे में पेपर खत्म हो जाता था और मैं अपना सर मेज पर रखकर सो जाता था। ड्यूटी में लगे टीचरों का यही हुक्म होता था, जिसका पेपर हो गया हो वो हेड डाउन कर ले। उस दिन भी मैंने अपना सर मेज पर रख लिया था। कॉपी जमा कर दी थी तो लग रहा था बोझ उतर गया है। थोड़ी देर तक मैंने आंखें बंद कर रखी थी। उसके बाद आंखें खोली तो देखा सामने एक जोड़ी आंखें मुझे ही देखी जा रही हैं। मैं फिल्में बहुत देखता था। इन फिल्मों ने सिखाया था एक नज़र में भी प्यार होता है। प्यार तो पता नहीं, लेकिन उस दिन जब हमारी नजरें मिली तो हम दोनों मुस्कुरा दिए। इसके बाद से हर एग्जाम में हम मुस्कुराहट बटोरा करते। वो मुझे देख मुस्कुराती, मैं उसे देख। दिल को लगता था जैसे सुकून मिल गया हो। मेरे दोस्त इस बारे में नहीं जानते थे, लेकिन उसकी दोस्त मुझे देखकर उसके कान में कुछ फुसफुसा देती थी और वो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। मैं वजह बनना चाहता था उसकी मुस्कुराहट की, इसीलिए मैं ऐसे काम करता था जिससे वो मुझे नोटिस करे। जैसे किसी दोस्त संग दिए गए पेपर का डिस्कशन, अगले एग्जाम के सवालों पर बात, या कभी किसी दोस्त संग ऐसे ही कोई मजाक जिसका कोई मतलब ना निकलता हो। उन दिनों इंस्टा पर डीएम नहीं किए जाते थे। स्टोरी में हैशटैग लगाकर प्यार के लिए नहीं पूछा जाता था। जो था यही था। नजरों से चैटिंग होती थी, मुस्कुराहट से प्यार होता था और लंबे इंतजार के बाद मुलाकात होती थी। एग्जाम के आखिरी दिन वो मुझे देखकर मुस्कुराई नहीं। उसकी आंखें उदास लग रही थी। मैंने उसकी ओर देखा और आंखों ही आंखों में पूछा, क्या हुआ? उसने खामोश होकर अपना सर हिला दिया और कहा, कुछ नहीं। उस दिन इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि पूछ सकूं, दोबारा मिलोगी? बिछड़ते हुए वो मेरे पास आई। उसने पहली और आखिरी बार मुझसे हाथ मिलाया और एक खामोश अलविदा कहा। आज तक मेरे हाथों में उसके छुअन के एहसास है। बाद उसके वो कभी नहीं मिली। मैंने फेसबुक पर देखा, इंस्टाग्राम पर खोजा, कहीं नहीं दिखी। तुमको मिले कहीं तो खबर करना उसे। कोई है जो आज भी इंतजार में है उसके। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा, जिसका हैशटैग था तलाश।
सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना। ये है #किस्सा।